जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पिरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जब कोई भी भक्त किसी भी ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है वहाँ उस ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद, या फिर कोई भी जब एक लंबे समय से अपनी पूजा पाठ भक्ति कर रहा है, एक मंत्र जप कर रहा है माता काली का या बाबा भैरव का या किसी देवी देवते का या पीर फकीर का या किसी साधु का या किसी नाथ का, तो जब भी वो धीरे धीरे करके वो मंत्र की एक लंबी अवधि, एक लंबा समय हो जाता है और वो ऊर्जा आपके साथ बननी शुरू हो जाती है, जब वो शक्ति आपके साथ प्रॉपर काम करने लग जाती है, वो ऊर्जा आपके साथ काम करने लग जाती है, उसका ऑरा एक आपके साथ बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी वो शक्ति किसी दूसरी ऊर्जा के संपर्क में आती है, जब भी कहीं पे भी आप ऐसी जगह पर जाते हो तो ऊर्जा संपर्क में आए आप उस ऊर्जा के, तो आपके साथ वहाँ पर क्या होता है, कैसे पता लगता है आपको कि आपकी जो शक्ति है वो सिद्ध होती हुई चली जा रही है, वो ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है, वो लगातार आपका जो मंत्र जप आप कर रहे हो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके साथ काम कर रही है, वो आपके ऊपर चढ़ती चली जा रही है, वो आपके अंदर पूरा उसका प्रभाव बनता चला जा रहा है। तो ये सब बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए जो भी आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और अगर ये अच्छी लगी तो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या ये बात जिसके भी साथ होती है, क्या अगर ऐसा होता है जब भी आप किसी ऊर्जा के संपर्क में आते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं होता, उस समय पर आपके साथ ये बात होती है या नहीं होती है। तो इसी विषय पर बात करूँगा। तो सुन लीजिए कि जब भी आप एक लंबे समय से माता काली की सेवा कर रहे हो या मसाणी की माता की सेवा कर रहे हो या माता शीतला की सेवा या माता मदानंद की सेवा या बाबा भैरवनाथ की या हनुमान जी की या किसी पीर फकीर की या फिर किसी भी नाथ की, ठीक है, जितने भी नाथ हैं, गुरु गोरखनाथ, बाबा बालकनाथ जी या अन्य किसी पीर फकीर की सेवा कर रहे हो, तो जब धीरे धीरे करते आप कि आपकी वो चीज़, आपका वो मंत्र, जब आपकी वो ऊर्जा आपके साथ बननी शुरू हो जाती है ना, तो सबसे पहले तो यही बात है कि उस ऊर्जा का जो तेज होता है वो आपके फेस पर भी दिखाई देने लग जाता है, उसका नूर आपके फेस पर चढ़ना शुरू हो जाता है। वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में भी परिवर्तन करती है, आपके जो शरीर होता है उसको एक फुल एनर्जी देकर रखती है। आपका शरीर हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ है, ठीक है। कहीं पर भी आप जब भी भक्ति लाइन की बात चलेगी तो आपको एकदम से मतलब आपके शरीर पर एक अलग से करंट महसूस होता है, एक अलग से आपका शरीर ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जैसे अभी ये शरीर मेरा गर्म हो रहा है, या फिर सिर पे हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो जाएगा या फिर आंखों में से सेक निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सब लक्षण होते हैं जब आपके साथ वो ऊर्जा काम कर रही होती है। लेकिन जब हम एक लंबे समय से पूजा पाठ के साथ जब इस चीज़ को हम अर्जित कर लेते हैं अपने साथ, जब हमारे साथ वो काम करने लग जाता है, जब हमारे साथ वो ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है और वो ऊर्जा हमारे साथ काफ़ी हद तक बन जाती है, तो जब भी हम किसी भी दूसरी जगह पर, देखो मंदिरों में तो ऊर्जा बहुत होती है, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जैसे कि हम किसी के घर में चले गए, ठीक है, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी फ्रेंड के यहाँ, तो उनके घर में ऑलरेडी भी कोई होता है जो पहले से ही मतलब भक्ति भाव बड़ा होता है और वो भक्ति भाव से वो वहाँ पर माता का मंत्र जप, किसी भी शक्ति का मंत्र जप करके वो भी उस शक्ति की तरफ चल रहा होता है, तो वहाँ उस परिवार के उस घर के अंदर भी, उस घर के अंदर जो उन्होंने मंदिर बना रखा है उसकी ऊर्जा उस घर के अंदर पूर्ण रूप से काम कर रही होती है, ठीक है। या फिर कोई नेगेटिविटी किसी के घर में काम कर रही है और नेगेटिव ऊर्जा है और वो नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है उस घर के अंदर और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उस घर को, और आपको नहीं पता कि इस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है और वहाँ उस घर में परेशानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना ही वो परिवार वाले लगभग किसी को बता पाते हैं, कि ना ही आपको इस चीज़ के बारे में पता होता है, और आप अचानक से उस घर में जाते हो तो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा काम कर रही होती है। वो नेगेटिव ऊर्जा भी उस घर के अंदर होती है, तो उस ऊर्जा के संपर्क में भी आओगे तो तब भी आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन उस समय पर आपको फील अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप जैसे उस घर के अंदर मंत्र जाप है उसकी ऊर्जा के संपर्क में आओगे तो जैसे ही आप उनके घर के अंदर एक अच्छी ऊर्जा, अगर उसके घर के अंदर वो अगर देवी देवताओं की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नियमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका नियम अच्छा है, अगर वो किसी भी प्रकार की किसी गलत चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, और उनके घर के अंदर एक देवी देवताओं की ऊर्जा, एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा खिली हुई है, तो जैसे ही आप उसकी ऊर्जा के संपर्क में आओगे ना तो आपको उनको गेट पर पैर रखते ही पता लग जाएगा कि आप
जहाँ आए हो वहाँ पर भी देवी देवताओं की पूर्ण रूप से ऊर्जा काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे गेट के अंदर आप पहुँचोगे तो आपको एकदम से घबराहट महसूस होगी। अगर आप माता काली के सेवक हो और उस घर में भी माता काली की ऊर्जा बहुत है, तो आपको उस घर में पैर रखते ही, अंदर जाते ही आपको यहाँ पर एकदम से फड़फड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी। आपको हल्का पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपका जो जो शरीर है वो बेचैनी पकड़नी शुरू हो जाएगा। मतलब आप भी उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुके हो। आप अगर आप भक्त हो तो अगले घर के अंदर भी भक्ति भाव पूर्ण रूप से चला हुआ है। पूर्ण रूप से उस घर के अंदर माता काली की ऊर्जा है जो उस घर के अंदर है। और अगर आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके ऊपर काम कर रही है तो उस समय पर आपको ये कनेक्शन वहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाएगा और आपको वहाँ की जो ऊर्जा है वो आपके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप अंदर पहुँचोगे, पहुँचने के बाद जैसे ही आप वहाँ बैठोगे तो वहाँ पर लगातार आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, आपको आंखों से हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे आंखों से पानी, मतलब आपकी आंखें गीली होनी शुरू हो जाएंगी। बेशक आपकी आंखों से आंसू ना आए, लेकिन आपकी आंखें गीली होनी शुरू हो जाएंगी। आपको उबासी लेने का मन करेगा, बार बार छोटी उबासी आएगी और वो बैठ जाएगी। बार बार उबासी आएगी और वो आपके अंदर ही आप उसको रोक कर बिठा जाओगे। मतलब वो उबासी आएगी नहीं पूर्ण रूप से आपको, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि मुझे उबासी छूट रही है यहाँ पे। ऐसे ही करके आपका जो शरीर होगा वो हल्की वाइब्रेशन के साथ वहाँ काम करेगा, क्योंकि आप उस ऊर्जा के संपर्क में हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर हल्की वाइब्रेशन वहाँ बैठकर रहेगी। आपको निरंतर पता लगता रहेगा कि यहाँ पर ऊर्जा काम कर रही है। ठीक है, बेशक आपको उस समय पर ज्ञान नहीं होता कि ये ऊर्जा किसकी है, कैसी है और किस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उस समय पर आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। तो इस वजह से आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हो कि इस घर के अंदर शक्ति क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आप पर वो ऊर्जा उस समय पर काम करेगी अगर वो पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी तो। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या होगा कि आपका शरीर भारी रहेगा। आपको जैसे आपके पूजा पाठ वाले रूम में बैठ कर रहता है, आपको सेम वैसा ही होगा। ठीक है, आपकी नाक से हल्का पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर लगेंगी, आपको पूर्ण रूप से पता लगने लगेगा कि यहाँ पर ऊर्जा काम कर रही है। लेकिन अगर वहीं पर वो नेगेटिव ऊर्जा रहेगी, अगर आपके वहाँ नेगेटिव ऊर्जा है उनके वहाँ, तो अगर आपकी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में आएगी तो आपके कंधों पर वजन आएगा। ठीक है, आपको वहाँ सिर भारी हो जाएगा। आपको पता लगने लगेगा, क्योंकि वो ऊर्जा आपके ऊपर जब प्रभाव डालेगी तो आपके कंधों पर भारीपन आएगा, आपके सिर के ऊपर भारीपन आएगा। आप उबासी को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उबासी आपकी पूरी खिल के आएगी। आपको वहाँ उबासी आएगी ही आएगी। आपकी आंखों से पानी भी पहले अगर पॉजिटिव होगी तो नम होगी, लेकिन अगर नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपकी आंखों से पानी भी पूर्ण रूप से आएगा। आपको आंखें पोंछनी ही पड़ेगी, तो आपको उबासी भी बड़ी तेज़ आएगी और आपको ऐसा लगेगा, आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है, जिस वजह से मेरे कंधों पर वजन है और आपका जो सिर है वो भारी है। और आप उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप भी कवर नहीं करो रहे होंगे। जो शक्ति आपके साथ चलती है, जो आपकी ऊर्जा है, वो आपको कवर कर रही होगी और वो बार बार आपको तेज़ उबासी के साथ, तेज़ आंखों से पानी के साथ या वजन के साथ वो चीज़ वजन डाल रही है आपके ऊपर। तो उसकी रोकथाम करने के लिए वो आपको तेज़ तेज़ उबासी, आंखों से पानी और बार बार आपके मुख के ऊपर, ठीक है, चाहे वो हल्का आए चाहे वो तेज आए, तो आपके ऊपर आपके देवी देवते का नाम मुख के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू, अगर किसी भी ओरे के अंदर आप जाओगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी। लेकिन ये तभी होगी जब आपकी पूर्ण सेवा, आपका पूर्ण मंत्र वो काम करेगा, आपकी ऊर्जा आपके साथ काम करेगी, आपका वो कर्म आपके साथ काम करेगा, तो तब जाकर आपको ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और आपको अनेकों को ये चीज़ें महसूस भी होती होंगी और आपको पता लग जाता होगा किसी के घर पर भी जाने के बाद कि इस घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी कि वो ऊर्जा आपको मीठी लगेगी। ठीक है, मीठी अर्थात आपको उबासी लोगे, आपको हल्की उबासी आ रही है, आपकी आंखों में हल्का पानी आ रहा है, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मीठी ऊर्जा है। ठीक है, वो आपको मीठापन महसूस कराएगी, वो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस कराएगी वो। लेकिन वो आपको ये ज़रूर दिखाएगी कि मैं हूँ। लेकिन जहाँ माँ काली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर कोई माता काली की कोई तामसिक सेवा भी कर रहा होगा, ठीक है, और जहाँ पर कोई माता काली को तामसिक भोग दे रहा होगा, जहाँ कोई सात्विक सेवा कर रहा होगा, जहाँ पर माता काली की ऊर्जा मतलब पूर्ण विकराल होगी, या पूर्ण ऊर्जा, ये लगा लो कि पूर्ण जो ऊर्जा का लेवल है वो बहुत हाई होगा, तो वहाँ पर आपको पहले ही उनके गेट के अंदर चलते ही ये चीज़ यहाँ से फड़फड़ाहट होने लगेगी, आपको हल्का पसीना आने लगेगा, आपको एकदम से बेचैनी पैदा होगी पूरे शरीर के अंदर। आपको पता लग जाएगा कि जिस घर के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऊर्जा पहले से ऑलरेडी कोई ऊर्जा है जो मुझे टच कर रही है। अगर आपको पहचान है तो आप पहचान कर जाओगे, अगर आपको पहचान नहीं है तो आप पहचान नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको जो ये पहचान बता रहा हूँ, ये यही पहचान होती है। ठीक है, और उसके बाद
जब आप जाकर अंदर बैठोगे तो तब भी आपको शक्ति की ऊर्जा मीठी मीठी महसूस होगी, आपको पता लग जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सात्विक सेवा करते हो, मान लीजिए आप बिल्कुल सात्विक सेवा करते हो, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ का, और वहाँ पर जो माता की ऊर्जा है वहाँ पर वो ऊर्जा एकदम से मतलब कि तामसिक ऊर्जा के हिसाब से, यानी कि तामसिक भोग देते हैं या दारू देते हैं या माता को कलेजी का भोग देते हैं, अन्य किसी प्रकार का भी भोग देते हैं, तो वहाँ पर तामसिक ऊर्जा है। तो वहाँ भी अगर आपकी माता काली की ऊर्जा सात्विक है और आप वहाँ से भी आपका कनेक्शन सेट होगा, तो वहाँ पर भी आपको ऊर्जा का प्रभाव बहुत होगा, लेकिन आपका सिर पकड़ा जाएगा, ये चीज़ में आपको दर्द महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा आपके जो है, आपकी ऊर्जा बिल्कुल सात्विक और वो ऊर्जा का लेवल जो है तामसिक है। तो तामसिक ऊर्जा के कारण वो चीज़ आपको कनेक्शन भी साथ देगी, लेकिन आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा है माता की तो है, लेकिन माता की ये तामसिक शक्ति का भोग देते हैं, क्योंकि आपके सिर को पकड़ होगी वहाँ पर। ठीक है। और अगर नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी आपको वहाँ पर, जो नेगेटिविटी है वो आपको वहाँ पर प्रभाव जरूर देगी, आपके कंधों पर, आपका सिर भारी करेगी, आपके कमर में भारीपन आएगा, आपका शरीर पूर्ण रूप से भारी हो जाएगा, ऐसा जैसे किसी ने वजन घेर दिया। लेकिन वहाँ पर आपकी शक्ति आपको कवर करेगी, तो वहाँ पर आपको तेज उबासी, आंखों से पानी, ठीक है, फिर आपको माता का बार बार एहसास होना, जो आपके मंदिर में बैठकर एहसास होते हैं वो एहसास थोड़े तेज हो जाएंगे वहाँ पर, जितने तेज आपको मंदिर में होते हैं उससे भी कई ज़्यादा तेज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव ऊर्जा आपके टच में आ रही है। तो वहाँ पर आपको देवी देवता पूर्ण रूप से एहसास कराएगा, घबराहट बेचैनी भी बनेगी, वो भी तेज़ बनेगी, उबासी आएगी, वो भी तेज़ आएगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, और जितनी देर बैठे रहोगे वहाँ पर मतलब आपको आपकी शक्ति का प्रभाव पड़ता ही चला जाएगा, और आप बार बार देवते का नाम आपके मुख पर आएगा, और आपको पता लगता चला जाएगा कि यहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो मेरे ऊपर वजन डाल रही है, और वहाँ पर आपका देवता काम करने लग जाएगा, ताकि जहाँ से आपको भी पता लग जाता है कि शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप अपना मतलब जो भी आप भक्त हो, जो भी आप बच्चे हो, जितने भी आप भक्तजन हो, बड़े बुजुर्ग हो, जो भी आप अपनी सेवा कर रहे हो माता की, देवी देवता की, ठीक है, हनुमान जी की, बाबा भैरव जी की, लंबे समय से, और आप बार बार पूछते हो कि मेरा ओरा कितना है, मेरे ने जो क्या नाम लेते हैं, मेरा नेत्र कितना खुला है, थर्ड आइज़ कितनी खुली है, कोई पूछता है कि मेरी कुंडली कितनी जागृत हुई है। तो जब आप किसी के संपर्क में आते हो तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर साबित कर देती हैं कि आप कितने पार हुए हो, कितना आपने अपनी ऊर्जा को अर्जित कर लिया है, कितनी आपकी ऊर्जा आपके साथ चल पड़ी है, कितना आपका मंत्र आपके साथ चल पड़ा, कितना आप भाव से सेवा कर रहे हो, कितना शक्ति के प्रति आपका भाव है। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको साबित कर देती हैं, जब भी आप किसी ऊर्जा के संपर्क में जाते हो तो ये चीज़ें आपको साबित करने लग जाती हैं कि आपने ये कुछ कमा रखा है और ये कुछ कमाने का ही कारण है, उसी का प्रभाव है कि ये आपके साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप किसी ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हो। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी होगा, बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा होता होगा। तो जिस भी भक्त, जिस भी भाई के साथ अगर ऐसा होता है या ये चीज़ किसी को भी ऐसा महसूस होती है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना, वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को सुनने के बाद। वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आप सबको समझ आ जाए कि ये चीज़ भाई आपके लिए है या नहीं है। ठीक है। अक्सर ये हर किसी के साथ होती है, कोई इस चीज़ को पकड़ पाता है और कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन पकड़ने वाले लगभग 100 में से 90% होते हैं, 10% बच्चे हैं जो नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। अगर आप पकड़ते हो इस चीज़ को तो आगे से इन बातों को भी ध्यान कर लेना, याद रख लेना, जहाँ भी आप पहुँचोगे आपको ये बातें अपने आप महसूस होने लगेंगी। और नेगेटिव ऊर्जा का तो बहुत अक्सर शक्ति करवा ही देती है, उसे पता लग जाता है यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव ऊर्जा का भी बहुत हो जाता है, लेकिन समझने के ऊपर बात है। जो चीज़ समझ जाता है इंसान, उसे तुरंत शक्ति अपना परिचय देती है, प्रमाण देती है, लेकिन बस समझने की ज़रूरत होती है, शक्ति पर अपना ध्यान लगाकर उस चीज़ को मतलब परखने की ज़रूरत होती है, और इंसान परख जाता है वहाँ पर भी क्या चीज़ चल रही है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ आपको मिलूँगा। जय माता दी आप सभी को, जय माता दी, जय माता दी।